आज हम जानेंगे यहूदी धर्म की वो कहानी जो अब्राहिम की आस्था से शुरू होती है और आज तक पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि संघर्ष, बलिदान और अडिग आस्था की हजारों साल पुरानी गाथा है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत, अब्राहिम और एकेश्वरवाद का जन्म। यहूदी धर्म की शुरुआत लगभग 4000 साल पहले मानी जाती है, जब अब्राहिम नाम के एक व्यक्ति को ईश्वर ने बुलाया। उस समय पूरी दुनिया में बहुदेववाद यानी कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन अब्राहिम ने घोषणा की, एक ही ईश्वर है जो सबका रचयिता है। ईश्वर ने अब्राहिम से वादा किया, मैं तुझे और तेरे वंशजों को एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ इजरायली वंश, जो आगे चलकर यहूदी धर्म की नींव बना। इसहाक, याकूब और मिस्र का प्रवास। अब्राहिम के बेटे इसहाक और फिर उनके बेटे याकूब, जिन्हें बाद में इजराइल कहा गया, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। याकूब के 12 बेटों से इजराइल की 12 जातियां बनी, लेकिन अकाल और संकट के समय ये सभी मिस्र चले गए, जहां शुरुआत में तो उनका स्वागत हुआ, लेकिन बाद में उन्हें गुलाम बना लिया गया। मूसा और मिस्र से मुक्ति। मिस्र में सैकड़ों वर्षों तक गुलामी सहने के बाद मूसा नाम के एक महान पैगंबर का जन्म हुआ। मूसा ने ईश्वर से आदेश प्राप्त किया और मिस्र के फिरौन से यहूदियों को आजाद करवाया। इस घटना को एक्सोड्स कहा जाता है और ये यहूदी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं यानी 10 कमांडमेंट्स प्राप्त हुई, जो आज भी यहूदी धार्मिक कानून और नैतिकता की नींव है। वादा किया गया देश, कनान की भूमि। मूसा की अगुवाई में यहूदी लोग वादा की गई भूमि कनान की ओर बढ़े, जिसे आज का इजराइल और फिलिस्तीन माना जाता है। यहाँ उन्होंने एक समाज और एक धर्म के रूप में खुद को स्थापित किया। धीरे धीरे यहूदी लोग एक संगठित राज्य में बदले और यरूशलेम को अपना धार्मिक और राजनीतिक केंद्र बनाया गया। राजा दाऊद और सुलेमान। यहूदी स्वर्ण युग। ईश्वर की ओर से चुने गए राजा दाऊद ने यरूशलेम को यहूदियों की राजधानी बनाया। उनके पुत्र सुलेमान ने यरूशलेम में पहला यहूदी मंदिर बनवाया, जिसे सोलोमन टेम्पल कहा जाता है। यह काल यहूदी इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, जब धर्म, राज्य और संस्कृति एक साथ फले फूले। विभाजन, हमले और निर्वासन। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद यहूदी राज्य 2 भागों में बट गए, उत्तरी इजराइल और दक्षिणी यहूदा। बाद में असीरियाई और बेबीलोनियन साम्राज्यों में हमला कर इन राज्यों को नष्ट कर दिया गया। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम के मंदिरों को नष्ट किया और हजारों यहूदियों को बंदी बना लिया गया। ये यहूदियों का पहला निर्वासन था, जिसमें वो अपनी भूमि से दूर हो गए। वापसी और दूसरा मंदिर। कुछ वर्ष बाद फारसी सम्राट साइरस ने यहूदियों को अपनी भूमि लौटने की अनुमति दी। यरूशलेम में दोबारा मंदिर बनाया गया, जिसे दूसरा मंदिर कहा जाता है। ये यहूदी धर्म का पुनर्जागरण काल था। यूनानी और रोमन अत्याचार। फिर आए यूनानी और फिर रोमन शासक, जिन्होंने यहूदी संस्कृति और धर्म पर बार बार आघात किया। 66 ईस्वी में यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन 70 ईस्वी में रोमनों ने दूसरा मंदिर भी नष्ट कर दिया। इसके बाद यहूदियों को पूरी दुनिया में भटकने के लिए मजबूर किया गया, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। मध्य युग में यहूदियों का संघर्ष। मध्य युग के दौरान यूरोप में यहूदियों को बार बार भेदभाव, हिंसा और नरसंहार का सामना करना पड़ा। कभी धर्म के नाम पर तो कभी आर्थिक कारणों से उन्हें अलग थलग किया गया, गेटोज में रखा गया और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिशें की गई। फिर भी उन्होंने अपनी आस्था और पहचान नहीं छोड़ी। होलोकॉस्ट, इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। 20वीं शताब्दी में नाजी जर्मन के अधीन यहूदियों पर जो अत्याचार हुए, उसे हॉलोकास्ट कहा जाता है। अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। यह मानव इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है और आज भी यहूदियों की सामूहिक स्मृति का सबसे गहरा जख्म है। इजराइल का पुनर्जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में यहूदियों को दोबारा मातृभूमि इजराइल में बसाया गया। हजारों साल के निर्वासन, संघर्ष और पीड़ा के बाद
यहूदियों को एक बार फिर से अपनी भूमि मिली। हालांकि इस भूमि के लिए आज भी कई राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन यहूदी धर्म और संस्कृति एक बार फिर से अपने केंद्र में लौट आई है। यहूदी धर्म सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, ये अस्तित्व की जिद है। एक ऐसा धर्म जो समय के तूफानों में भी ना डगमगाया, अत्याचारों में भी ना टूटा और निर्वासन में भी ना भूला गया। अब्राहिम की आस्था से शुरू होकर यरूशलेम के पुनर्निर्माण तक यहूदी धर्म का इतिहास मानव जीविका और आस्था का सबसे चमकता हुआ उदाहरण है। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।